गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। तो आज मैं 5000 प्रश्न पत्रों के प्रश्न श्रृंखला को लेकर आया हूं, जो जीके जीएस का होगा, जो आपके आगामी परीक्षा रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का है, उसमें आने की बिल्कुल संभावना बनती है। तो आज उस 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का क्वेश्चन का सिलसिला जारी है और फर्स्ट क्वेश्चन इसका आज का देखिए। विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो विदेशों के सभी जो राजदूत एवं कमिश्नर के परिचय पत्र होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए। आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जो कैसे निर्वाचित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 32 97वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को डैश प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो यह 15% सीमित करने के लिए जारी किया गया है। 97वां संशोधन, संविधान संशोधन। 33 क्वेश्चन। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश का जो आर्थिक प्रगति होता है वह देश की प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि पे निर्धारण किया जाता है, यानी निर्धारित किया जाता है। ये 5000 प्रश्नों का एक श्रृंखला बना रहे हैं। प्रत्येक दिन हम अप्रोक्स 50 क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा है। जो आप लोगों को अगर किसी भी प्रश्नों में अगर त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा और देखूंगा जो कहाँ पे क्या त्रुटि है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा बताने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अधीनस्थ न्यायालय, देखिए अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना जो किया गया है वो आर्टिकल 233, ये 333 लगा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 233 से 237 के बीच में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 233 से 237 के बारे में बताया गया है, तो उसमें 233 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा जो स्थापित किया था वो सरदार भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने 1931 में किए थे। 1931 में किए थे। स्थापना के कुछ दिनों के बाद ही 23 मार्च 1931 को उनके साथी राजगुरु तथा सुखदेव के साथ उन्हें लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे फांसी दिया गया था? लाहौर जेल में फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो संसद का दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना, यानी वो संसद का सदस्य भी नहीं है, और कब तक वो मंत्री परिषद कब तक मंत्री के रूप में रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, जो अधिक से अधिक बच्चे को लाभ प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी और पहली महिला राज्यपाल भी थी। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक राज्यपाल रही। 2 मार्च 1949 तक राज्यपाल रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और श्रीमती सुचेता कृपलानी कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री।
प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 38 नंबर। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करता है? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करता है? तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं हर संभव प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे सेलेक्टिव क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। देखिए, मौलिक अधिकार के जो रक्षक के रूप में कार्य करता है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय जो होते हैं वो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग है। अब आरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग, आरोही क्रम मीन्स क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मीन्स नीचे से ऊपर की ओर, तो वो हो जाएगा आपको हरा, सफ़ेद एवं केसरिया। हमारे जो झंडा होते हैं ऊपर में केसरिया रंग होते हैं, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे में हरा रंग। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो हरा, सफ़ेद एवं केसरिया। चलिए, अगर इसी को अवरोही क्रम में कह देता तो वो केसरिया, सफ़ेद एवं हरा हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वह विश्व बैंक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक की स्थापना 1948 में किया गया था, 1944 में किया गया था। मुख्यालय जो है विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसानों की अचल संपत्ति गिरवी रखकर ऋण प्रदान करता है। किसानों की जो अचल संपत्ति है उसको गिरवी रखकर जो ऋण प्रदान करता है वो भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई थी। कब हुआ था भूमि विकास बैंक की स्थापना भारत में? 26 मार्च 1957 को किया गया था, 1957 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसे भारत का कॉटनोपोलिस यानी कॉटनोपोलिस कहा जाता है? तो यहाँ पे ये भी एक डॉट में है, मुंबई नहीं यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे सूरत होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो कॉटनोपोलिस कहा जाता है वह सूरत को कहा जाता है। सूरत जो एक ज़िला है गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संक्षेपण यूएनडीपी का पूरा नाम है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूएनडीपी का पूरा नाम है। यूएनडीपी लगभग 170 देशों में काम करता है, 170 देशों में लगभग काम करता है। यह संगठन गरीबी उन्मूलन और असमानता तथा बहिष्करण के कमी को लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। तो यह जो संगठन है गरीबी उन्मूलन और असमानता पे बेस करके फोकस किया गया है, जिसको कमी किया जाए, इस पे लक्ष्य हासिल करने की मदद करता है ये यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टीन है। गॉडविन आस्टीन की जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी समस्या बन जाती है, जो कंचनजंगा रहता है, तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8586 मीटर है। तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी 1 नंबर पे है और कंचनजंगा 2 नंबर पे आती है। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार जब नेपाल और चीन के संयुक्त होने पे उसको जो मापा गया तो उसमें बताया गया जो उसकी जो ऊंचाई है एवरेस्ट की 8848
8.86 मीटर है, जो नए करेंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। 8,848.86 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर जो स्थित है वो पेरिस में स्थित है, और पेरिस कहाँ स्थित है? वह फ्रांस में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट कर सकते हैं, और आशा करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले, नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जो आप लोग को पता चले जो वीडियो डाल दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।